हरे कृष्णा। तो हम अभी थोड़ा फास्ट चालू करते हैं, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया हमको। हम श्लोक क्रमांक 2 पहले पढ़ते हैं। स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुप्ता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुप्ता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। मुझे पढ़े आप। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आलुप्ता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरिज्जले। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुप्ता हरिपादाब्ज रजपूत सरिज्जले। इसका हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। ते वे सब निनीय अर्पित करके उदकम जल सर्वे सभी विलप्य विलाप करके च तथा भृशम पर्याप्त पुनः फिर आप्लुता स्नान किया हरिपादाब्ज भगवान के चरण कमल की रज धूलि से पूत पवित्र सरित गंगा नदी के जल में। शब्दार्थ बाय हिज ग्रेस और भाषांतर बाय हिज ग्रेस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय हो। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो हमने देखा कि पिछले चैप्टर में क्या था, पिछले अध्याय में कि अश्वत्थामा ने जो पांडवों के 5 पुत्र थे उनका वध कर दिया था। तो कल के लेक्चर में आपने सुना, हमने सुना कि सभी लोग गंगा नदी के तट पर गए और उन्होंने वहाँ पर जो भी क्रियाक्रम था उसके बाद उन्होंने उनको गंगा जल अर्पित करके और फिर सभी ने वहाँ पर स्नान किया। और उसके बाद तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बताने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। हम दोनों का एक साथ हम फिर बाद में चैप्टर चालू करेंगे। तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारी पुत्र शोकार्ता प्रथा कृष्णां च माधव तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारी पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्ता प्रथां कृष्णा च माधव तत्रासीनं कुरुपति
तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थं गान्धारीपुत्रशोकार्ता तां कृष्णां च माधव प्रथां कृष्णा च माधव तत्रासीनं कुरुपति तत्रासीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहाजुनं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीपुत्रशोकार्ता गान्धारीपुत्रशोकार्ता तां कृष्णां च माधव प्रधान कृष्ण अब इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। तत्र तत्र वहाँ, वहाँ आसीनम आसीनं बैठे हुए, बैठे हुए, कुरुपतिम कुरुपति कुरुओं के राजा, कुरुओं के राजा धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को सह अनुजम सहानुजम अपने भाइयों सहित, अपने भाइयों से गांधारी गांधारी को पुत्र पुत्र बेटे के बेटे के शोकार्ताम शोकार्ता शोक से पीड़ित शोक से पीड़ित प्रथा तथा कुंती को कुंती को कृष्णा द्रौपदी को द्रौपदी को च भी भी माधव माधव भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने ट्रांसलेशन बाय ग्रेस डिवाइन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवगणैकमहात्मिकं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। अभी जितना भी युद्ध हुआ था सब परिवार में ही चल रहा था। यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी भव्य इत्यादि सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। देखिए यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमको
लेमेंटेशन मतलब शोक या ग्रीफ हमने कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने श्लोक उनको शोक तप जितने भी परिवार थे उनको उन्होंने सांत्वना दी। अब भगवान की जो लीलाएं है, अगर हम अभी चैप्टर में जाएंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कभी कभी कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब भगवान एक जगह तो बोलते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस सोल। आप क्या है, आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर रोना क्यों चाहिए, भगवत गीता में बोला हुआ है। लेकिन भगवान यहाँ पर आकर के उनको सांत्वना दे रहे। ये सब गूढ़ रहस्य है। हमको इस बारे में थोड़ा अधिक जानकारी और अधिक समझने की जरूरत है। तो आज का जो चैप्टर है हम बहुत इसके अंदर में देखिए क्या होता है ना, हमको उसके अंदर से कुछ सार अगर मिलता है तो हमारी आत्मा का वो पोषण होता है। शरीर के पोषण के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, आत्मा के पोषण के लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन जब गूढ़ रहस्य उन श्लोकों में से निकल के आता है तो आत्मा की जो तृप्ति है वो ऐसी होती है जैसे 56 भोग आत्मा को मिल गए, वैसी उसकी संतुष्टि होती है। तो मैं हर समय ऐसा प्रयास करता हूँ कि हमारी आत्मा को 56 भोग किसी न किसी प्रकार से मिले, ताकि हमारा वो जो पूरा दिन है वो बड़ा आनंद से जाए। इसका मैं प्रयास करता हूँ। मेरी इतनी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन भक्तों की खुशी के लिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए एक हमारा प्रयास है जो हमको करना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई थी। सभी रिश्तेदार वहाँ पर विलाप कर रहे थे। तो जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला था, ये जो संसार है वो क्या है, दुखालय है। दुखालय है। यहाँ पर सुख की अपेक्षा करना मूर्खता है। हमने सुख के बारे में ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो कपिल भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनि में जीव शायद इतना रोया होगा कि एक समुद्र भर गया होगा। भगवान खुद बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए, भगवान ने तो संसार की रचना की। भगवान ने क्या बोला है कि इसमें क्या भगवान ने कोई गलती की? ऐसा दुखालय बना करके, क्या लगता है आपको? दुखालय बना करके भगवान ने कोई गलती की है क्या? भगवान की रचना परफेक्ट नहीं है क्या? मेरा क्वेश्चन इतना ही था कि भगवान की जो रचना है वो गलत हुई है क्या? तो हम ये देखना चाहिए कि ईशोपनिषद में भगवान क्या कहते हैं। पहले ही श्लोक के अंदर में, ओम पूर्णमदम पूर्णामिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका मतलब क्या है? भगवान परिपूर्ण है, अतः उनके सारे जो उद्भव जितने व्यवहार जगत है वो भी सभी परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी परिपूर्ण है, और अतः उनकी हर इकाई जितनी भी जो उत्पन्न है वो भी परिपूर्ण है। तो इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी कि जो दुख भगवान ने बनाया है वो भी परिपूर्ण है। जो सुख है वो तो हम मानते ही है, सुख तो सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन जो भगवान की रचना में दुख भगवान ने दिए है वो भी परफेक्ट है। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो गलत है। हाँ, तो हमको दुख जो भगवान ने बनाया वो परफेक्ट क्यों है? दुख परफेक्ट क्यों है? क्योंकि क्या होता है, दुख आने से हम क्या होता है, कुंती महारानी की प्रार्थना क्या होती है वो, हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, है ना। तो ताकि हमारे जो मन में भ्रांतियां है, भ्रांतियां मतलब क्या है प्रभु जी, उसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन को क्या बोलते हैं, भ्रांति बोलते हैं। मराठी में कोई शब्द है तो मेरे को याद नहीं है। जो हमारे में गलत फहमी है ना, गलत फहमी है, जो भ्रांतियां है, जो भले ही जड़ रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, तो जो भ्रांतियां है वो हमारे दिमाग से निकले। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते, लेकिन जब दुख आते हैं तो हमारे दिमाग में जितनी भी भ्रांतियां है वो हमारी निकल जाती है। श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि हमारी रचना व विनाश क्यों होता है? ताकि हम इस भौतिक जगत से अनासक्त रहे, डिटैच रहे। भौतिक जगत में फंसना नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सदैव घूमते रहते हैं,
भौतिक जगत में हर व्यक्ति परमानेंट होना चाहता है। सबको लगता है कि बस बढ़िया बंगला मिल गया तो अब यही रहो। नौकरी भी सबको परमानेंट चाहिए, हाँ, किसी की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यह जगह परमानेंट है क्या? ये टेम्पररी है, बराबर है। तो यदि हम बीमार होते हैं तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? हमको अगर बीमारी आ गई और मान के चलिए हमको बुखार आया, तो हम क्या करते हैं? थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो उसके लक्षण क्या है? मान के चलिए हमको 100 डिग्री बुखार है। तो ये जो लक्षण हमको पता चला कि हम बीमार है, ये लक्षण अच्छे हैं या खराब है? अच्छे हैं प्रभु जी। अगर हमको लक्षण मालूम नहीं पड़ेंगे तो हम इलाज कैसा करेंगे? हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण अच्छे हैं। उसी प्रकार अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमारी कभी जान भी जा सकती है उसके अंदर में। तो जैसे वैसे भी क्या होता है कि उसी प्रकार से जितनी भी विपदाएं आती है, विपदाओं के लक्षण अगर हमको मालूम पड़ गए तो हम जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर है, कौन है? भगवान कृष्ण। हम उनकी शरण में जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो लक्षण जितने भी है वो लक्षण कैसे? अच्छे हैं। अच्छे अगर कोई बुरे लक्षण है तो भी अच्छे हैं, और अच्छे लक्षण के लिए तो हम कहीं जाते ही नहीं, फिर हम मजा करते हैं उसके अंदर, है ना? तो ये भौतिक जगत का जो वर्णन है ये कैसा है? इसको क्या बोला गया है? कारागृह, जेल बोला गया है। क्या बोला गया है? जेल, कारागृह। किंतु इसमें भी कुछ स्पेशल क्लास के कैदी है ना? हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल जो राजनीतिक कैदी रहते हैं, उनके लिए सुविधाएं अलग रहती है ना? जिसने खून किया उसकी सुविधा नहीं रहती, उसको बहुत मतलब कष्ट दिया जाता है वहाँ पे। तो वैसे क्या होता है ना, ये जो भौतिक जगत है, इसमें जेल में अलग अलग कैदी है। किसी को सोने की चैन से बांधा हुआ है, किसी को चांदी की चैन से बांधा हुआ है, किसी को लोहे की जंजीर से बांधा हुआ है, लेकिन है तो सब कैदी, बराबर है। ऐसा मान के चलिए कि ये जो 3 प्रकार के कैदी अंदर है और एक बहुत गरीब व्यक्ति बाहर है, तो ये इसमें चारों में से सबसे सुखी कौन है? जो जेल के बाहर है वो सुखी है कि नहीं? तो यहाँ पर हमको देखना है कि जेल के अंदर में जो सुविधाएं है, आज हमको अगर वहाँ पर कैदियों को दाल सब्जी रोटी चावल वगैरह दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि रोज मिलने वाली है। ये कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। भौतिक जगत में जेल में कैसा होता है, जैसे हमारे जो प्रियजन है वो मिलने को अगर कोई आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 20 ही मिनट उनको मिलने देते हैं, बराबर है। भौतिक जगत में भी जो हमारे प्रियजन है वो हमारे साथ में हमेशा नहीं रहते। कोई नौकरी की वजह से बाहर जाता है, किसी कोई बिजनेस की वजह से बाहर जाता है, देश के बाहर भी जाते हैं, है ना? कोई पढ़ाई करने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं, या फिर वहीं पर वो लोग परमानेंट हो जाते हैं। तो जैसे जेल में हमारी जो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हमारी उसको, वैसे ही हम हमारे किसी भी प्रियजन के साथ वहाँ पर में नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार ये चीज़ हमको क्या इंस्पायर करती है कि हमको कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, बराबर है। जितनी भी विपदाएं है वो हमको क्या बताती है कि हमको कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। देखिए आज का जो श्लोक है ये क्या चल रहा है, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है, ये लोग बेचारे सब दुखी है, संतप्त है। तो ये जो दुखी और संतप्त है उससे रिलेटेड हम अभी आज का टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें कृष्ण की शरण लेना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पांडव है, सुभद्रा, सभी यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर कृष्ण चाहते तो बोल सकते थे, जैसा मैंने पहले बोला कि अरे भाई तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा क्या गया, तुम क्या लाए थे, और तुम तो शरीर नहीं, तुम तो आत्मा हो, ऐसा भी बोल सकते थे। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अभिमन्यु की मृत्यु के समय अर्जुन बहुत फूट फूट कर रोने लग गए थे। उनके पिता थे तो नेचुरल है वो रोने वाले थे। उस समय भी भगवान ने उनको सांत्वना दी। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अरे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ऐसा प्रवचन भगवान ने नहीं दिया। अब सवाल यहाँ पर आता है हमारी फीलिंग्स का, हमारी भावनाएं। तो भक्ति के अंदर में इन भावनाओं का बहुत महत्व है ना? भक्ति में भावनाएं तो हमको ऊंचे लेवल पर लेकर के जाती है। तो
ये जो रस है, जैसे हमने भावुक होना, हमने दया करना, प्रेम करना, विलाप करना, ये जितने भी रस है ये अलग अलग प्रकार के हैं, जिसका भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया हुआ है। जैसे एक माता अपने पुत्र के सुंदर चेहरे को देख करके बहुत उसको प्यार करती है, हाँ? और एक भक्त कृष्ण भगवान के अर्चय विग्रह को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। मान के चलिए मार्केट में कहीं जाता है और उसको कहीं एक बांसुरी दिख गई तो उसको सबसे पहले कौन याद आता है? भगवान कृष्ण याद आते हैं, बराबर है। तो जैसे देखिए भगवान क्या करते थे, वृंदावन में जो टेर कदम है वहां से वो आवाज लगाते थे। टेर का मतलब आवाज लगाना, कदम के झाड़ से वो आवाज लगाते थे तो क्या होता था, जितने भी गाय थी वो गाय को उनका खुद का नाम सुने आता था। जितने गो बालक थे उनको अपना खुद का नाम सुने आता था और वो सब भाग करके कृष्ण के पास आ जाते थे। उसी प्रकार जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब क्या होता था, यमुना नदी विपरीत दिशा में बहती थी, है कि नहीं? और सभी जानवर जो थे स्तब्ध हो जाते थे। जो गाय के बछड़े दूध पीते थे तो वो दूध पीना भी भूल जाते थे, वैसे ही स्तब्ध होके खड़े हो जाते थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु, उसका वर्णन है, चातक पर्वत को देख करके उसको वो गिरिराज पर्वत समझ करके वो परमानंदी हो जाते हैं, एक्सटेसी में पहुंच जाते हैं, हाँ? फिर वो वहाँ पर एक गोदावरी नदी बहती है, उसको समझते हैं कि ये यमुना नदी है। उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परमानंदी हो जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी हमारे ये भाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम यहाँ पर कौन से भाव के बारे में बात कर रहे हैं? शोक, विलाप, हम ये भाव के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं पाषाण, पत्थर को तो दिल नहीं होता, बराबर है। तो जैसे अब अश्वत्थामा देखेंगे वो कैसा था, उसने क्या किया, 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और उससे दुर्योधन प्रसन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। हालांकि एक बार विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, कि तुम्हारा जो पुत्र है ना ये कौन है, ये ऑफेंस पर्सोनिफाइड है, मतलब ये अपराध की मूर्ति है। तुम्हारा जो लड़का है दुर्योधन कौन है, ये अपराध की मूर्ति है। लेकिन वही दुर्योधन उस टाइम पर कैसा रिएक्ट किया, वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसने बोला उसको अश्वत्थामा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया, तूने क्यों मारा? और जब उसने हाथ लगाकर, अंधेरा था, वो जब सिर लेकर के आया तो वो हाथ लगाकर देखा तो समझ गया कि ये पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का सिर है। तो उसके बाद भी अश्वत्थामा नहीं रुका। उसने क्या किया, उनका जो कुल का आखिरी, उनका जो वारिस था वो कौन था? आखिरी वारिस था परीक्षित। परीक्षित वो उत्तरा के गर्भ में, उसकी माता के गर्भ में था, वहां पर भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो कृष्ण भगवान खुद अंदर गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। उसके बाद भी नहीं रुका, 5 पांडवों पर फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो फिर भगवान ने किसी भी प्रकार से उसको रोक दिए। ये जो कहानी हमने पहले सुन ली है। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि ये जो अश्वत्थामा था ये पाषाण हृदय था, इसके हृदय में कोई भावना नहीं थी और वो मतलब कोई भावुकता भी नहीं थी, सेंटिमेंट्स भी नहीं थे उसमें। किंतु द्रौपदी कैसी थी? द्रौपदी बहुत अलग थी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु के जो अलग अलग रस है उस रस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बराबर है। अब जैसे हमने एक उदाहरण दिया, दुर्योधन कैसा था, अपराध मूर्ति, ऑफेंस पर्सोनिफाइड था, फिर भी वो पांडवों के पुत्रों की मृत्यु से खुश नहीं हुआ। अश्वत्थामा कैसा था, बहुत पाषाण हृदय था, हाँ? और उसको जरा भी दया नहीं आई। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने गलत काम किया, उसने मारने की कोशिश की, जबकि उसका स्वामी प्रसन्न नहीं था तब भी। अब तीसरा कैरेक्टर है द्रौपदी। अब द्रौपदी का अगर हम देखेंगे वो पूर्ण रूप से अलग थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर, मुझे कुछ आ रहा है इसमें वेरिफिकेशन पासपोर्ट। द्रौपदी ने क्या किया कि नहीं, अर्जुन ने अश्वत्थामा को एक जानवर को जैसा घसीट कर लाते हैं ना, वैसा उसको घसीट करके लाया। एक 2 मिनट आ रहा है क्या?
तो उसको उसने घसीट करके लेकर के आया और उसने वो द्रौपदी के हवाले कर दिया, लेकिन द्रौपदी ने क्या बोला, उसको क्षमा कर दिया। बराबर है। अब उसके कारण क्या थे, उसमें 5-6 कारण बताए हुए हैं। क्या क्या कारण है? धर्मम न्यायम सकृणम निर्गलीयकम महत, मतलब वो ऐसा है कि एक तो वो हमारा गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र है। दूसरा, उसकी गुरु माता अभी जिंदा है। गुरु माता का नाम था कृपी, वो अभी जिंदा है। तीसरा कि बिना पुत्रों के मैं कितना कष्ट झेल रही हूँ, तो अगर कृपी के पुत्र अश्वत्थामा का वध कर देंगे तो वो कृपी को कितना कष्ट होगा, वो ऐसा सोचिए। ये उसका अलग कारण है। तो मैं नहीं चाहती कि वो झेले ऐसा दुख, झेले। फिर बाद में 5वां रीजन बताती है कि वो ब्राह्मण पत्नी है, और छठा वो विधवा है। तो ऐसे सभी कारण उसके अंदर में उन्होंने बताया। तो अब आप देखेंगे कि हमको अटैच कितना होना चाहिए और डिटैच कितना होना चाहिए। तो इसका 5वें कैंटो में सबसे बढ़िया उदाहरण है जो हमको सबको पता है, वह है राजा भरत का। अब राजा भरत कौन थे? राजा भरत पूरे विश्व के राजा थे। कोई ऐसे ज्यादा म्यूनसिपालिटी के नहीं, वो मेंबर या यहाँ के अध्यक्ष नहीं, वो पूरे विश्व के राजा थे। और उन्होंने क्या किया, उनके 5 पुत्र थे और वो जो भक्ति करते थे एकदम परफेक्ट प्रॉपर तरीके से उनकी भक्ति थी। उन्होंने क्या किया, समय आने पर राजा भरत ने अपने 5 पुत्रों के अंदर उनका जो राज्य पाठ था वो बांट दिया। अब आप समझिए पूरे विश्व को बांटना है, तो भी उन्होंने बांट दिया। तो उनका कोई ऐसा 1 BHK 2 BHK का फ्लैट नहीं था कि उसको, हम तो उसमें भी अटैच है, हम तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। बराबर है कि नहीं? और वो भी ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल के लिए छोड़ दिए, 10 साल के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए उन्होंने त्याग दिए। और जैसे कोई व्यक्ति विष्ठा त्याग करके पलट कर नहीं देखता, उसी प्रकार राजा भरत ने पूरा राजपाट अपने बच्चों को बांट दिया और पलट कर भी नहीं देखा। तो उनका जो परिवार था और जितने भी उनका धन ऐश्वर्य था, सब उन्होंने, जैसे विष्ठा को हम त्यागते हैं ना, वैसा उन्होंने त्याग दिया। और जब वो तपस्या करने लगे तो वो इतनी गहराई से तपस्या करने लगे कि उनके शरीर में 8 सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। 8 सात्विक विकार मतलब क्या है मालूम है? उसमें से कुछ एग्जाम्पल देखिए। 8 सात्विक विकार मतलब कैसा है? आंखों से अश्रु आना, हमारे बॉडी में ट्रेमलिंग होना, ऐसे थर-थर कांपना भगवान को याद कर करके, हमारे जो बाल है वो पुलकित होकर के खड़े हो जाना, ये कुछ लक्षण है 8 सात्विक विकार के। मतलब इतने ऊंचे लेवल की वो भक्ति कर रहे थे। कौन? राजा भरत। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक हिरणी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके पीछे एक शेर आया और शेर ने वो हिरणी को मारने के लिए कोशिश किया। तो वो बेचारी इतनी डर गई कि जहाँ पे राजा भरत मुनि हमारे जहाँ तपस्या कर रहे थे, उसको गर्भपात हो गया, उसका बच्चा वहीं गिर गया और वो शेर उस हिरणी को उसने खा लिया। अब ये जो बच्चा था ये राजा भरत के सामने ही पड़ा हुआ था, तो उनको भरत महाराज को बड़ी दया आई। वो उन्होंने उसको बड़ा प्रेम से अपने आश्रम में लेकर के आए, उसकी देखरेख करने लगे और देखरेख करके धीरे धीरे वो उसके प्यार में अटैच होते थे, आसक्त होते थे। तो क्या करने लगे, पहले जब सुबह उठते थे, चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे, जो भी पूजा करते थे, धीरे धीरे वो कम होने लगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस बच्चे के ऊपर, शावक के ऊपर था, हिरण के, कि इसने कुछ खाया कि नहीं, इसने कुछ पिया कि नहीं, वो उसके ऊपर बड़ी करुणा के साथ उसका वो ध्यान कर रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने पूरे धन ऐश्वर्य और परिवार को छोड़ दिया, वो जंगल में 8 सात्विक विकार आने के बाद एक छोटे से हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया और उनकी भक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी सेंसिटिविटी है, मतलब जो हमारी संवेदना है, वो काय में बदल गई, सेंटिमेंटलिज्म, वो भावुकता में बदल गई। देखिए 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदना और भावुकता। बराबर है?
संवेदना राजा भरत उस हिरण के बच्चे के प्रति रखते थे तो कोई गलत नहीं था, भावुक भी कुछ हद तक होते थे तो भी ठीक था, लेकिन अत्यंत भावुक होना ये भी हमारे लिए बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। इतने ज्यादा भावुक नहीं होना कि जिससे हमारी भक्ति कम हो जाए। भावुक होना है तो हमको किसके लिए होना है? भगवान कृष्ण के लिए होना है। इनके लिए हम कितना भी भावुक होंगे ना तो हमारी भक्ति बढ़ने वाली है। कृष्ण के अलावा अन्य किसी भौतिक जगत की वस्तुओं पर या किसी भौतिक व्यक्ति के ऊपर में हमको भावुक इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजा भरत इतने महान राजा थे, किस कारण से वो फॉल डाउन हुए, उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा? तो एक ही चीज की कमी थी। देखिए हमारे पास ABCD के जो 4 चीजें हमको इस्कॉन में हरदम बताते हैं, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डायट। अब ये चारों चीजें में से तीनों चीज तो अति उच्च लेवल की थी उनके पास, उनको बुक्स की जरूरत नहीं थी उस समय, वो तो बड़े ज्ञानी थे, चैंटिंग कर रहे थे बहुत रात दिन। डाइट के नाम पर बेचारे फल फूल ही खाते थे, वो कुछ करते नहीं थे। राजा भरत को सिर्फ एक ही चीज नहीं मिली। हमारे आप जैसे 3-4 प्रभु वहां रहते तो राजा भरत को गिरने नहीं देते हैं। तो हमारे सोनार प्रभु, पांडे प्रभु, मौर्य प्रभु उनको बचा लेते थे कि भाई चलो महाराज राजा भरत आप बहुत उच्च भक्त हो, लेकिन आपका ध्यान जो है वो हिरण के बच्चे में ज्यादा लग रहा है, उससे क्या हो रहा है आपकी भक्ति कम हो रही है। तो चलिए आप हटिए, इधर ध्यान लगाइए। तो शायद राजा भरत अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म ही नहीं होता। संघ का कितना महत्व है, संघ का इतना महत्व है ना। तो भले हम यहाँ पर 2 लोग 3 लोग 1 लोग भी हो, लेकिन एक हम भक्त के मौजूदगी से भी हमको वही फल मिलता है जो 1000 भक्तों की मौजूदगी। ठीक है, तो हमारे पास भक्ति में यही नहीं देखना है कि कितने लोग हमारे साथ में अटैच है, हमको ये देखना है कि हम कितने भी लोग रहने दीजिए, हमको हमारी भक्ति में और दृढ़ता आनी चाहिए। अब इसमें देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो मायावादी लोग हैं, दूसरे है भक्त और तीसरे है सहजिया। अभी क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा बता। अभी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे रस है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मायावादी क्या करते हैं कि वो कृष्ण को बहुत चीपली लेते हैं, उनको कृष्ण की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको उनका रूप, उनका आकार का पता नहीं होता मायावादी को। लेकिन जो माया है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अरे भाई हमको माया में फंसना नहीं है, चलो हम सन्यासी बन जाएंगे। तो इस टाइप के मायावादी है। तो भगवान की वो पूजा अर्चना, भगवान की तपस्या नहीं, भगवान का श्रृंगार भगवान इस प्रकार का नहीं करते। वो खाली भगवान के लिए सन्यास ले लेते हो, लेकिन वो जो भगवान का रूप रंग का आकार का उनको पता नहीं होता। जो भक्त है वो क्या करते हैं, कृष्ण को भी बहुत सीरियसली लेते हैं और माया को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो वो कृष्ण के लिए बहुत जल्दी उठते हैं, सुबह भगवान के लिए चैंटिंग करते हैं, अर्चे विग्रह की पूजा करते हैं और बाद में समय आने पर संन्यास भी धारण कर देते हैं। लेकिन जो सहजिया लोग हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को बहुत सस्ते में लेते हैं, कृष्ण को भी बहुत चीपली लेते हैं और माया को भी बहुत चीपली लेते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं कि बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ना। जैसे आप देखे होंगे वृंदावन में कोई राधा बनता है, कोई कृष्ण बनता है, वो डांस करते हैं आपस में। वो लोग कैसे होते हैं, सहजिया रहते हैं, वो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी भक्तिमय सेवा उसमें छूट जाती है। हम झूठे मूठे तरीके के प्रपंच करते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक भक्ति उसमें नहीं रहती, समझे। तो हमको यहाँ पर न तो मायावादी बनना है, न तो सहजिया बनना है, हमको क्या करना है, भक्त बनना है। तो एक नास्तिक ने प्रभुपाद को पूछा, उसने बोला कि देखो प्रभुपाद, अगर भगवान यहाँ पर है तो वो 30 सेकंड में आना चाहिए। भगवान है तो 30 सेकंड में यहाँ आना चाहिए। तो गिनने लग गया, 30, 29, 28, 25, 26 जो भी है, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। तो बोला इसका मतलब ये है कि भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद ने उसको बोला है इधर आओ। तो बोला भगवान तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, जहाँ बोले जब बोले वो आ जाएंगे।
वो बोले तो अब मैंने बाप के नौकर बोला, प्रभुपाद ने बोले तुम्हारे पिता के नौकर। तो बोले वो तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वो करने वाले नहीं है। हाँ? बोले जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर में अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है तो उसको रुकना जरूरी है क्या? वहाँ रुकना कोई जरूरी नहीं है। तो भगवान वैसे ही है, वो मृत्यु के समय कृष्ण तुम्हारे काल रूप में तुमको ले जाएंगे। तो इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि तुम जब बुलाएंगे वो तुम्हारे को आने वाले हैं। हाँ? एक बहुत बड़े भक्त थी विशाखा माता जी, शिला प्रभुपाद के समय में इनकी बहुत अच्छी डिसाइपल थी। वो भी पहले कौन थी मालूम है? पहले नास्तिक थी विशाखा माता जी। फिर जब वो सुनती थी कि कृष्ण नामक एक बालक ने, छोटे से बालक ने वो गिरिराज पर्वत को उठा लिया अपनी तर्जनी उंगली पर और 7 दिन तक रखा, तो उसको बहुत हंसती थी। वो बोले ऐसा कभी होता है क्या? उसको लगता था कि ये सब कल्पना है, मिथ है। लेकिन जो हमारे शास्त्र है वो कल्पना नहीं है, वो रियलिस्टिक पिक्चर बताते हैं हर चीज़। तो इस जगत के जो दुख है वो भी हमको बताते हैं, और इस जगत की जितनी भी हाईएस्ट सेंटिमेंट्स है, जितनी भी भावनाएं, भावुकताएं है जो बड़े बड़े भक्तों के अंदर में है, वो भी इसके बारे में वो बताते हैं। तो जैसे यदि एक भक्त भक्ति कर रहा है और राधा गोपीनाथ के विग्रह से, देखिए कैसा होता है, हमारे कभी कभी भक्त ऐसा भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर उनको क्या लगता है, मान के चलिए राधा गोपीनाथ के मंदिर में बैठे, तो वो ऐसा मन में ठान लेते, देखो अगर भगवान के गोपीनाथ के विग्रह से फूल नीचे गिरा तो ही समझूंगा कि आज मेरी भक्ति परफेक्ट हुई। ऐसा भी मन में बांध के रखते हैं कुछ लोग, है ना। तो ऐसा ये गलत है, हमको ये ऐसी भावुकता में नहीं जाना है। हमको किस पे जाना है? गुरु, साधु और शास्त्र। काय पे? गुरु, साधु और शास्त्र। वो जो बोलते हैं हमको उनके नियमों का पालन करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण था सार्वभौम भट्टाचार्य। जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले तो वो कैसे थे? उन्होंने उनको क्या कहा? अरे ये तो बहुत सेंटिमेंटल सन्यासी है, बहुत भावुक सन्यासी है। उनको घोषित कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने खुद मायावादी थे तो उन्होंने उनको बुलाए चैतन्य महाप्रभु को। 7 दिनों तक उन्होंने वेदांत का उनको श्रवण करवाया। और फिर 8वें दिन पूछा चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु आपको ये मेरा वेदांत कैसा लगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखिए आपके वेदांत में तो पूरी गड़बड़ी गड़बड़। बोले कैसे? बोले जो भगवान है वो कैसे है? सूर्य के समान एकदम स्वच्छ है, उनकी किरणें सीधा धरती पर आ रही है। लेकिन आपके वेदांत तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य के सामने पूरे बादलों से ढका हुआ है। सूर्य कैसा है? बादलों से आच्छादित हो गया। तो वो जो भगवान का जो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर नहीं आ पा रहा। मतलब उनका ऐसा बोलना था कि कृष्ण की जो ग्लोरीज है, कृष्ण की जो प्रशंसा है, उनकी जो भी बातें हैं वो सूर्य के समान क्लियर नहीं है आपके वेदांत सुनने के बाद में। फिर उन्होंने क्या किया, आत्माराम जो एक श्लोक था उसके बहुत सारे उन्होंने अर्थ बताए। और फिर उन्होंने उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को षड़भुजाकार, उनके षड़भुजा 6 भुजा वाला उनका रूप दिखाया। मायापुर में हम जाते थे मंदिर में, भगवान की 6 भुजाएं, नॉर्मली हम 4 भुजा देखते हैं, उस मंदिर में 6 भुजाएं। वो किसको दर्शन दिए उन्होंने? सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिए। अब वो सब देखने के बाद और उनके साथ में जब उन्होंने ये जो डिबेट किए तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने। वो चाह रहे थे कि वो मेरे भक्त बने, तो उल्टा हो गया, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके भक्त बन गए। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य उम्र उनसे बहुत बड़े थे। तो 1 महीने के बाद क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए। बस ऐसा सुनना था कि सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल जमीन पर बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? उन्होंने बोला कि
मेरे ऊपर अगर कोई वज्रपात हो जाए तो भी मैं सहन कर सकता हूँ, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो भी मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपका वियोग मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर में भगवान के प्रति कितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा जागृत होती है, उसका एक ये उदाहरण है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रिय शिष्य थे गदाधर पंडित, उनको बोला कि मैं वहाँ पर वृंदावन जा रहा हूँ, तो वो भी बेहोश हो गदाधर पंडित। और जब कृष्ण क्या होता था वृंदावन के अंदर में, जब गोप बालकों के साथ में लीला करते थे, उनके साथ में जब खेलते थे, गाय चराने जाते थे, तो शाम को आने के बाद भी वो जो गोप बालक रात में भी वापस से यशोदा माता के पास कृष्ण को देखने के लिए पहुंच जाते थे। तो यशोदा मैया उनको बोलती थी, अरे दिन भर तुम इतना खेल लिए, अभी वो सो रहा है, तुम भी सो जाते थे। तो बेचारे बड़े दुखी मन से जाते थे घर में अपने, और उनको बिना कृष्ण के वो बेचारे, उनको खाना भी नीचे नहीं उतरता था। तो कैसे कैसे वो सोते थे, सुबह फिर जल्दी से उठ जाते थे और फिर वो कृष्ण के पास वहाँ पर पे पहुँच जाते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो जब ये जंगल में गाय चराने जाते थे तो जो गोपियाँ रहती थी, और उनको 1 सेकंड का 1000वां भाग, 1 सेकंड का 1000वां भाग, वो भी उनको ऐसा लाखों युगों के समान लगता था कि कृष्ण हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। तो ऐसा ये जो हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है, जैसे हमने बताया सार्वभौम भट्टाचार्य का, गदाधर पंडित का, वहाँ के गोप बालकों का और गोपियों का, ये ऐसा प्रेम भगवान के प्रति था। प्रत्येक गोप बालक प्रसाद भी जब ही लेता था जब कृष्ण उनके सामने बैठते थे। तो कृष्ण क्या करते थे, जितने भी गोप बालक रहते थे उनके सभी के सामने वो बैठते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो वेदना या दुख कैसा होना चाहिए। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछे, क्या पूछे कि हमारे, अभी हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, शोक और वेदना पे, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ थे वो सब संतप्त थे, तो वो बहुत दुखी थे। तो उसके बारे में, वेदना के बारे में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि हमारी वेदना अगर आती है तो ठीक है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ फॉर ए डिवोटी, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या है बोलो, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान से विरह, भगवान से विरह, और उससे भी ज्यादा भगवान के भक्तों से विरह। भगवान से विरह तो बहुत आगे का लेवल है, पहले हमारा लेवल क्या है, भगवान के भक्तों से विरह। तो उत्तर दिया उन्होंने कि सेपरेशन ऑफ द डिवोटी इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ फॉर एनी डिवोटी और एनी वैष्णव। तो सबसे बड़ा दुख क्या है हमारा? तो प्रभु जी, हम जो 2-3 लोग भी आते हैं दिन में, सुबह आते हैं या जितने आते हैं, तो ये भी एसोसिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा पवित्र एसोसिएशन। तो देवहूति माता कर्दम मुनि से कहती है कि मुझे भगवान की माया शक्ति ने पूरी तरह से धोखा दिया है। कैसे? वो बोलते हैं कि हे कर्दम, मुझे तुम्हारा संग जब से प्राप्त हुआ है तब से मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन मैंने आपके संग को बहुत हल्के में लिया है। तो हमें भी ये भावना होनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग सही, हम भी क्या कर रहे हैं, भक्तों का संग हम सही तरीके से लेना चाहिए, उसको चीपली नहीं लेना चाहिए। ध्रुव महाराज का भी वो पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने इतनी भौतिक कामनाएं क्यों की, मुझे उन्होंने, वो क्यों निकले थे जंगल में, वो बोल रहे थे कि मेरे जो परदादा है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा उनको लोक चाहिए था, है ना। तो इसलिए वो बोले कि, तो ये इस प्रकार की भावनाएं भी एक साधक के लिए बहुत उत्तम है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत पश्चाताप करते कि मैंने अपना कितना सारा समय इंद्रिय तृप्ति में बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो लेमेंटेशन है, इस प्रकार का जो ग्रीफ है, वो भक्त के लिए बहुत उत्तम। फालतू चीज़ों पर रोना नहीं चाहिए। बोलने का अर्थ क्या है, हमको जो शौक है सही चीज़ों पे करना चाहिए। भगवान के विरह में, भगवान के भक्तों के विरह में हमारा जो शौक है वो उत्तम है। तो यहाँ पर हम एक वैष्णव भक्त केवल
भावुकी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल लेवल पे भी उसे भक्ति करना चाहिए। तो जैसे भगवान बोलते हैं हमारे भगवत गीता में कि हाँ, एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे ब्रह्मानंद, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से बोला था, पूछा कि भगवान प्रभु मुझे है ना दंडवत करने की इच्छा ही नहीं होती, मेरे मन में दंडवत करने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा किसने पूछा? ब्रह्मानंद प्रभु ने श्रीला प्रभुपाद को पूछा। तो प्रभुपाद ने बोला है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पहले दंडवत करो, फीलिंग अपने आप आती रहेगी। पहले दंडवत तो करो, फीलिंग आने के बाद दंडवत करने की जरूरत नहीं है तुमको। पहले जो है तुम दंडवत करो, फीलिंग अपने आप आती रहेगी। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के 18.65 में, हो गया, मैं 5 मिनट में अभी वाइंड अप करूंगा, कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मतलब भगवान क्या बोलते हैं कि देखो भक्तों, पहले तो तुम मेरा चिंतन करो। अच्छा भाई, तुमसे चिंतन नहीं होता तो कम से कम मेरे भक्त बनो। अच्छा, मेरा भक्त भी नहीं बनते तो थोड़ी सी पूजा कर लो। अगर पूजा भी नहीं होती तो कम से कम मेरे को नमस्कार करो। हाँ, तो बोलते हैं कि मेरे को नमस्कार करो, निश्चित रूप से तुम मेरे पास में आओगे, ये मैं वचन देता हूँ। एक भक्त क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद के समय बैंगन लाने के लिए उसको भेजे थे। तो वो बेचारा बैंगन लेने गया, जब वापिस आया तो श्रीला प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं तो बैंगन लाने गया था लेकिन एक गलती है। बोले क्या? बोले मैं वहाँ पर जाकर के कृष्ण को भूल गया, इतना भावुक हो गया कि मैं वहाँ जाकर के कृष्ण को भूल गया। तो प्रभुपाद ने पूछा, ठीक है वो कोई बात नहीं, लेकिन बैंगन लाए? तो उन्होंने बोला, बोले हाँ ला, ठीक है रख दो, अब यहाँ बैठो और कृष्ण को याद करो। तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा ना इसमें, तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। भले आपका मन हो मत नहीं हो, फीलिंग हो नहीं हो, अब दंडवत की फीलिंग नहीं है, लेकिन प्रभुपाद बोले दंडवत करो। हाँ, ये बोला मैं बैंगन लाया, कृष्ण को भूल गया। प्रभुपाद बोले भाई तू कृष्ण को भूल गया, हरकत नहीं कर, बैंगन लाया तो प्रैक्टिकल पे रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो अब आप देखिए, एक सबसे अच्छा है, इसका एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आज के टॉपिक में। प्रैक्टिकलिटी में एक बहुत अच्छा उदाहरण है श्रीला प्रभुपाद की खुद की लाइफ का। अगर आप एग्जांपल लेंगे तो श्रीला प्रभुपाद का समय वृंदावन में था। हाँ? और वृंदावन में वो कौन से मंदिर में थे? राधा दामोदर मंदिर में वो बैठते थे, और वहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि के सामने वो बैठ करके वो माला करते थे। और जैसे बोलते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते थे, तो प्रभुपाद भी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो भी बहुत जप कर रहे थे और बहुत तपस्या कर रहे थे। लेकिन अगर वो चाहते तो वहीं बैठते तो हो सकता रूप गोस्वामी आकर के उनको आशीर्वाद देते थे वहाँ पर कि तुम इतनी तपस्या और इतनी भक्ति कर रहे। लेकिन इसके बावजूद श्रीला प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, उन्होंने वो स्थान को छोड़ दिया और कहा क्या यह पूरे देशों में उन्होंने भ्रमण किया। अगर वो स्थान वो वहाँ से नहीं छोड़ते तो आज वो इतना बड़ा जो साम्राज्य है हरे कृष्णा का, इस्कॉन का, वो कैसे स्थापित होता? सोचने की बात है कि नहीं? तो वो ऊंचे हायर टेस्ट के लिए उन्होंने भगवान की और प्रसन्नता के लिए, उनके प्रचार के लिए उन्होंने एक्चुअली वो क्या बोलते थे पता है कि टू कम टू वृंदावन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर मी। मैं अगर वृंदावन आता हूँ तो ये मेरे लिए इंद्रिय तृप्ति। ऐसा कौन बोलते थे? श्रीला प्रभुपाद। जैसे हमारी इंद्रिय तृप्ति पिक्चर देखने में, बाहर खाना खाने में और पता नहीं क्या क्या मनोरंजन में, वैसे श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि मेरी इंद्रिय तृप्ति क्या है? वृंदावन है। लेकिन उन्होंने इन सब का त्याग किया। हालांकि उनके लिए वास्तव में देखा जाए तो पाश्चात्य देश में जाना एक पनिशमेंट से कम नहीं था। कितना बड़ा पनिशमेंट था उनके लिए। हाँ? लेकिन ऐसे इंद्रिय तृप्ति मतलब ऐसे सुंदर स्थान को छोड़ करके उन्होंने जबरदस्ती कठिनाइयों में अपने आप को झोंका ताकि पूरे विश्व के अंदर वो हरे कृष्ण का प्रचार कर सके। तो शुद्ध भक्तों में जो भावना है वो प्रैक्टिकल भगवत सेवा के साथ में आती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो बेस्ट भजनानंदी है, जो सबसे अच्छा भजन करता है, वो कौन है? वो है गोष्ठानंदी। जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है, गोष्ठानंदी यानी क्या? भगवान का प्रचार करना।
तो वो भजनानंदी से भी श्रेष्ठ है। देखिए भजनानंदी तो क्या कर रहा है, खाली खुद का उद्धार कर रहा है, लेकिन जो गोष्ठानंदी है, एक प्रचारक है, वो क्या कर रहा है, सभी का उद्धार करने का प्रयास कर रहा है, खुद के भी साथ। तो श्रेष्ठ कौन है उसमें? गोष्ठानंदी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो भजनानंदी है वो तो अच्छा है ही है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है? गोष्ठानंदी। तो सभी ने अपने अपने स्तर पर जितना हो सके उतना प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो भक्त है उसमें सबसे पहले क्या आती है? फीलिंग आती है, भावनाएं आती है। जो कर्मी है उसमें क्या आती है? विलिंग फास्ट। भक्त में फीलिंग फास्ट, कर्मी में क्या है? विलिंग, विल पावर, विलिंग फास्ट। और जो ज्ञानी है उसमें थिंकिंग फास्ट, उसकी थिंकिंग पहले आती है, वो ज्ञान के बारे में सोचता है। तो यदि हमें फीलिंग्स नहीं भी आती है तब भी हमें क्या करना है? 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, अर्च विग्रह की सेवा करके प्रसाद ग्रहण करना है, ताकि हम धीरे धीरे जो हमारी स्तर है भगवान के हमारे, वो हम उसके ऊपर पहुँचे। तो जैसे हमने पहले भी बोला था, सबसे पहला स्तर है श्रद्धा, फिर है साधु संग, फिर है भजन क्रिया, फिर है अनर्थ निवृत्ति, फिर है निष्ठा, उसके आगे है रुचि, उसके आगे आसक्ति, फिर है भाव और फिर है प्रेम। तो आज का जो ये हमारा जो श्लोक था वो केवल ये था कि सब लोग गंगा नदी के किनारे वो विलाप कर रहे थे, शोक से संतप्त थे। तो हमने उस पूरे इस रस को, शोक और संपत, उनके जो लेमेंटेशन को हमने दूसरे प्रकार से उसको कन्वर्ट किया, बड़ी सुंदरता से ताकि हम इस छोटे से लेवल से, श्रद्धा से लेकर के हम ऊंचे लेवल तक, प्रेम के लेवल तक पहुँचे। और हमें शोक कितना करना चाहिए, हम इमोशनल कितना होना चाहिए, और प्रैक्टिकल उसके साथ भी होना कितना जरूरी है, ये हमने सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने जो इतना ध्यान से सुना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इसमें से स्पीकर निकालेंगे, अगर कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना है तो उसमें आवाज आएगी, निकल लीजिए। हरे कृष्णा, स्पीकर आवाज आती है? अभी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। ऑलरेडी मुझे मेरी कोई इतनी पात्रता नहीं है, फिर भी आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आप जैसे सीनियर भक्तों का आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा रहना चाहिए, तो हम थोड़ी बहुत उसमें कुछ प्रगति कर सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। क्या पूरी टॉपिक तो कुछ नहीं था आज। हाँ, लेकिन अच्छा आपने बना दिया।